तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप है, एक है एसेक्सुअल, एक है सेक्सुअल, एज नेम इंडिकेट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिसके अंदर दो पेरेंट की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। अब ये सिंगल पेरेंट जैसे कि एक अमीबा माइटोसिस करता है और दो अमीबा बन जाते हैं, एक अमीबा से बने। कभी भी अगर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, whenever there is involvement of only single parent, ऑफ कोर्स वो क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एक नॉर्मल सी बात सुनो, अगर एक पेरेंट इन्वॉल्व है तो वहां पे मेल और फीमेल गैमेट क्यों बनेंगे? सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है, ओवरी टेस्टिस इन्वॉल्व ही नहीं है, ओवा एंड स्पर्म की बात ही नहीं कर रहे हम। अगर हम बात ही नहीं कर रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? अगर सीबीएसई में या किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम में ये स्टेटमेंट आ जाए, क्या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में, क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में फर्टिलाइजेशन होगा? राइट आंसर आएगा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन का मीनिंग होता है फ्यूजन होना मेल एंड फीमेल गैमेट का। अगर मेल फीमेल गैमेट बन ही नहीं रही तो फ्यूजन की बात कहां से आ गई? और जब मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग बन रहे हैं तो हमें दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म भी तो चाहिए, दो अलग अलग पेरेंट भी तो चाहिए। लाइक फादर से बन रहा है मेल गैमेट, मदर से बन रहा है फीमेल गैमेट, दो पेरेंट चाहिए और दो पेरेंट तो इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हम तो बात कर रहे हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की।